Hello students, I, Kamaljit, commit to be visualized and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID. Hello students, welcome to biology class. This is your first class of biology. In this class we will start our first chapter from biology, that is transport system in plants. In this chapter we will discuss and we will learn how the transport system work in plants. Okay. Plants need water, minerals and food to live. Plants need water for process such as photosynthesis, transpiration, transportation and mechanical functions. बेटा प्लांट्स को वाटर, मिनरल्स और फूड सब चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. प्लांट नीड वाटर फॉर, अब प्लांट नीड वाटर फॉर प्रोसेस. कौन से प्रोसेस के लिए प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट है? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैकेनिकल फंक्शंस के लिए. Minerals are also required by the plants in the form of मिनरल्स भी रिक्वायर्ड है प्लांट्स को. किस फॉर्म में मिनरल्स मिलते हैं प्लांट्स को? सॉल्ट और आयंस के फॉर्म में. वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल्स. अब जो वाटर और मिनरल्स किस तरीके से प्लांट एब्जॉर्ब करता है? जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, रूट्स के जो हेयर्स होते हैं, रूट के हेयर्स आपने देखे होंगे, इस टाइप के हेयर्स होते हैं, उससे ही प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. दे आर देन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन. अब जो ये क्या करते हैं? रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, फूड का, मिनरल्स का, राइट. सिमिलरली द लीव्स प्रिपेयर फूड. अब उसी तरीके से पहले ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? पहले रूट ने एब्जॉर्ब किया, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हुआ. वैसे ही जो लीव्स है वो फूड को प्रिपेयर करती हैं, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से. कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. द फूड इज देन ट्रांसपोर्टेड इन. उसके बाद जो फूड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है और सारे पार्ट ऑफ प्लांट्स में देता है. देखो बेटा, अब सबसे पहले जो प्लांट्स ने क्या किया? सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया. कहाँ से? रूट से, ठीक है. ऐसा प्रोसेस जहाँ से सब्सटेंस एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है प्लांट्स में? कोई तो करता होगा ट्रांसपोर्टेशन. अब जैसे हमारे आप नॉर्मल देखें तो व्हीकल्स क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं. वैसे ही प्लांट्स में 2 टिश्यूज़ हेल्प करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है. जाइलम क्या करता है? ये एक टिश्यू है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट दी प्लांट्स. जो फ्लूएम है ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है. ये अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है. क्लियर? अब हाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वर्क? फ्लावरिंग प्लांट्स हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड सिस्टम. जो फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत अच्छा डेवलप्ड सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स throughout the plant's body. We call it vascular system. इसको हम क्या बोलते हैं? vascular system बोलते हैं. This system expands in the plant's body from the tip of the root up to the tip of the leaves. It contains 2 type of tissues, namely xylem and phloem. अब बेटा जो properly well developed system होता है उसमें उसको हम वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. वस्कुलर सिस्टम के अंदर 2 टाइप की टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं प्लांट्स में. अब प्लांट टिश्यूज क्या है? एज स्टडीड अर्लियर वी नो दैट द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज मेड अप ऑफ सेल्स. आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया बेटा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं? सेल से मिलके बनते हैं. ये जो सेल्स है ये प्रॉपरली अरेंज करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और क्या बन जाते हैं? टिश्यू बन जाते हैं. अब टिश्यूज़ क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं मिलके और क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स, राइट. अकॉर्डिंग टू शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द प्लांट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप. अगर हम शेप की बात करें, साइज की, स्ट्रक्चर की और फंक्शन की, जो प्लांट टिश्यूज है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है. कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ग्रोथ टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज. ओके बच्चा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस
अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? The cell of meristematic tissue is thin walled with a large permanent nucleus in the center. It lacks cell vacuole and is filled with dense protoplasm. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल होते हैं बच्चा, ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या होंगे? सेल होंगे, राइट। ये जो सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस, बहुत लार्ज न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बट इसमें सेल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। वैक्यूल इज फॉर स्टोरेज पर्पस, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल, ऐसे टिश्यूज के अंदर जो सेल होते हैं उनमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। और ये पूरा किससे फिल होता है? प्रोटोप्लाज्म के साथ भरे फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। दिस सेल्स डिवाइड रैपिडली, जो ये सेल्स है ना ये अपने आप को डिवाइड करते हैं बच्चा रैपिडली, बहुत फास्टली अपने आप को डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। दिस लीड टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन हाइट एंड थिकनेस। ये जो टिश्यूज है क्या काम करते हैं? ये प्लांट की ग्रोथ करते हैं, हाइट, और कितना ज़्यादा हाइटेड है वो प्लांट और कितना ज़्यादा थिक है वो प्लांट, वो इसी टिश्यू से हेल्प होता है। For example, at the root and the shoot tips, depending on the location and function, there are two। अब लोकेशन और फंक्शन की बात करें, अब लोकेशन और फंक्शन को डिपेंड करें तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टू टाइप के हैं, एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है बेटा? ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की कितनी ज़्यादा हाइट हो रही है। अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो हाइट, जो प्लांट की हाइट है वो वर्क नहीं हो पाएगी। थस दिस टिश्यूज तो करके ना जो ये टिश्यूज़ हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? शूट और रूट टिप्स में प्रेजेंट होते हैं। जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये थिकनेस में होते हैं, कॉजेज ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब कि प्लांट कितना ज़्यादा थिक है उसमें ये हेल्प करते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन दी सेल्स दैट कंडक्ट, जो ये टिश्यू है ये सेल्स के बिटवीन में होता है, बिटवीन दी सेल्स जो कि कंडक्ट करते हैं वाटर एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज कैम्बियम। जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं? कैम्बियम भी बोलते हैं। ओके बेटा, लुक एट दिस डायग्राम। देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर है? शूट में है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है? ये थिकनेस की हेल्प करता है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है बच्चा? जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब ये क्या हेल्प करता है? आपको पता है जैसे प्लांट्स में कुछ एनिमल्स ग्रेस कर देते हैं तो उस ग्रेजिंग के बाद उसको वो फिर से रीग्रोथ का काम करते हैं। कौन से टिश्यूज? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो रीग्रोथ करते हैं वो प्लांट को, जो ऐसे प्लांट जो ग्रेस करते हैं, ठीक है बेटा, ग्रेस कर लेते हैं ना एनिमल्स उनको। नाउ दिस इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने पढ़ा कि दो टाइप के होते हैं, एपिकल एंड लेटरल। नाउ परमानेंट टिश्यूज, as the newly divided cells of meristematic tissue elongate and mature, they differentiate to perform specific functions in the plant। अब जो permanent tissues है बच्चा, अब ये क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट्स में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपने आप को फर्दर डिवाइड करते रहते हैं, फर्दर डिवाइड करने के बाद वो एक बार आकर एक पोजिशन में आके रुक जाते हैं और फिर वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। अब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। द सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू हैव डेफिनेट, अब जो परमानेंट टिश्यू की जो सेल की शेप और साइज है तो डेफिनेट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपने आप को डिवाइड करते जाएंगे तो एक टाइम पे रुक गए, रुकने के बाद वो क्या बन गए? परमानेंट टिश्यूज बन गए। दिस सेल्स लॉस द पावर ऑफ डिवीजन, अब जो ये सेल्स है ये डिवीजन की पावर को ख़त्म कर देता है कम्प्लीटली। देयरफॉर इसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। द सेल ऑफ दिस टिश्यू है सिमिलर इन देयर ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल होते हैं इस टिश्यू के वो सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर भी उनका सिमिलर होता है, फंक्शन भी। दिस टिश्यू सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। दिस सिंपल परमानेंट टिश्यू का काम क्या होता है? ये सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को। अब हमने क्या किया? सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया टू टाइप्स में, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या है?
प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या हैं? दिस टिश्यूज प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करते हैं। इट मेड अप ऑफ एपिडर्मिस से बने हुए रहते हैं जो कि आउटर प्रोटेक्टिव, प्लांट्स को आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर प्रोवाइड करते हैं बच्चा, प्लांट्स की लीव्स को बोल सकते हैं, ठीक है। सपोर्टिव टिश्यू, दिस टिश्यू कंप्राइज द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी एंड गिव सपोर्ट टू इट। ये क्या करते हैं? प्लांट बॉडी, बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी कंप्राइज करते हैं और सपोर्ट करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। व्हाट आर द? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। ओके, अब पैरेन्काइमा क्या होता है? ये ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स के सारे पार्ट में होता है ये, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस, जो ऊपर की लेयर होती है उसके नीचे रहता है। ज़्यादातर ये यंग स्टेम्स में होता है और लीव्स के पेट्यूल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एरिया जो लीव्स की ये जो एरिया होता है वो पेट्यूल में प्रेजेंट होता है। ये या स्टेम में होगा या वेन्स में होगा। वेन्स क्या होती हैं? इस टाइप की वेन्स होती है ना लीव्स के अंदर, ये जो वेन्स के अंदर ये स्केलेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ओके, ये ओवल शेप के, सिलेंड्रिकल शेप के, ये सर्कुलर, ओवल एंड पॉलीगोनल, ये क्या होते हैं? ये वेरिएबल, इसका शेप वेरी होता रहता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है इसका बच्चा? सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग, ये लिविंग होते हैं, ठीक है। दे हैव थिन सेल्स वॉल विथ इंटरसेलुलर स्पेस, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड लार्ज सेल वैक्यूल। इनमें क्या होते हैं? लिविंग सेल्स, सेल ऑफ दिस टिश्यू लिविंग्स होते हैं, ये थिन सेल होते हैं और इसमें थोड़ी स्पेस होती है। लुक, ये थोड़ी स्पेस है ना, इंटरसेलुलर स्पेस होती है और ये इनमें न्यूक्लियस होता है और लार्ज सेल वैक्यूल होता है। वैक्यूल बहुत ज़्यादा मतलब स्टोरेज के लिए काम करता है ये क्या है? इस टिश्यू में जो सेल होते हैं वो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, पूरा एकदम बाइंड होते हैं, इनमें ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट नहीं होते। जैसे इसमें दिख रहे हैं ना, इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है। दे हैव थिकन ड्यू टू दी, ये थिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें पैक्टिन और सेलुलोस प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? इसमें जो सेल्स होते हैं टिश्यू के वो डेड होते हैं और उसमें प्रोटोप्लाज्म बहुत कम होता है। ये थिकन सेल वॉल्स होते हैं और ये लिग्निन के, ड्यू टू द लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से ये पूरे थिक सेल वॉल्स होते हैं ऑल अराउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन की वजह से, लिग्निन क्या होता है? मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग, और जो आप बड़े बड़े ट्रीज में देखते हो ना, उसको लिग्निन बोलते हैं। मतलब ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं स्टेम को। फंक्शन क्या है? स्टोर करता है फूड को, प्रोवाइड करता है सपोर्ट। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ग्रोइंग स्टेम्स एंड लीव्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्टेम ऑफ द प्लांट, मतलब स्टेम्स को मैकेनिकल, वही मैंने बोला ना, लिग्निन की स्ट्रॉन्ग रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ये। ओके बच्चा, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।